नमस्कार प्यारे साथियों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने परिवार करियर गुरु क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर में एक पोस्ट है आपकी हेड ऑपरेटर, और हेड ऑपरेटर की पोस्ट को लेकर के डिप्लोमा और बीटेक वालों के बीच में कोर्ट केस चल रहा है। और अगर इस कोर्ट केस के बारे में हम लोग बात करें तो आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हेड ऑपरेटर कोर्ट केस में क्या कुछ चल रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज 16 अक्टूबर है और 16 अक्टूबर को हेड ऑपरेटर की पोस्ट को लेकर के आपका लखनऊ बेंच में आपकी सुनवाई होने वाली है। सुनवाई में क्या कुछ होगा और उसका साथ ही क्या कुछ परिणाम निकल करके आएगा, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे हेड ऑपरेटर का रिजल्ट कब तक आने वाला है और असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप स्टाफ का डीवीपीएसटी कब तक होगा, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय से मिलती रहे। और क्योंकि दोस्तों इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सभी सरकारी भर्तियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी और परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यूपी रेडियो ऑपरेटर भर्ती में हेड ऑपरेटर के कोर्ट केस को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि ये कोर्ट केस काफी लंबे समय से आप लोगों का चला आ रहा है और लगातार इस केस में आप लोगों का पहले पास ओवर का खेल चल रहा था और डेट पर डेट आप लोगों की लगती आ रही है। अब अगर इस केस की हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये केस जो है आप लोगों का 23 और 24 सितंबर को इस केस की सुनवाई आपकी लखनऊ बेंच में हुई थी और आज 16 अक्टूबर को इस केस की सुनवाई आपकी होने वाली है। ठीक है, तो आज का जो केस है वो कौन से कोर्ट में है, कौन आपके जज हैं और साथ ही साथ आपकी फाइल का सीरियल नंबर क्या है, इसके बारे में भी वीडियो में मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि केस को लिस्टेड किया गया है कोर्ट नंबर 6 में। आप लोगों का बेंच आईडी है 3012, जबकि इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपके जो जज हुआ करते थे वो राजेश सिंह चौहान हुआ करते थे, जिनकी बेंच आईडी थी 3053। ठीक है, और आपका सीरियल नंबर 316 है और आपके जज हैं आलोक माथुर और केस को एज अ फ्रेश लिस्ट किया गया है। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को बता करके चलना चाहूंगा मैं कि जो हमें जानकारी मिली है वो जानकारी ये मिली है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि भाई 23 सितंबर और 24 सितंबर को सुनवाई हुई थी और आज आपकी फाइनल सुनवाई होने वाली है। और ऐसा बताया जा रहा है कि उम्मीद ये जताई जा रही है कि भाई आज जो है इस कोर्ट केस का डिसीजन 100% आ जाना चाहिए। 99% तो आप लोगों का आ जाना चाहिए, 1% आप लोगों का डिसीजन जो है टल सकता है। देखिए 100% मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी फिर कमेंट्स करके कहते हैं कि सर आपने ये कहा था, सर आपने ये कहा था, लेकिन ऐसा जो हमें जानकारी मिली है दोस्तों उसी के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि उम्मीद है कि आज आप लोगों का डिसीजन आ जाए। और अगर आज डिसीजन नहीं आता है तो ये केस आप लोगों का पीक पर ही पहुंच चुका है और कुछ समय बाद आप लोगों को इसका डिसीजन देखने को जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया है, एक तो हेड ऑपरेटर कोर्ट केस में क्या कुछ चल रहा है। आज 16 अक्टूबर है, इसकी सुनवाई होनी है। क्या आज आएगा फैसला? तो फैसला आज ही आने के चांसेस हैं, बाकी जो है डिपेंड करता है कि जज साहब किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं। ठीक है, इतनी बात मैंने आप लोगों को बताई। इसके बाद में हेड ऑपरेटर का रिजल्ट कब तक आएगा, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और इस पर भी लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट्स आते रहते हैं। देखिए दोस्तों, जिस समय असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप स्टाफ का रिजल्ट आया था 7 अगस्त की मैं बात कर रहा हूं, उस समय में
रिजल्ट देते समय भर्ती बोर्ड ने यह कहा था कि भाई हेड ऑपरेटर का रिजल्ट आपके उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन है, यानी कि जब तक उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता है इस केस को लेकर के, तब तक हम रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हाई कोर्ट ने अभी तक हेड ऑपरेटर की पोस्ट को लेकर के, उसके रिजल्ट को लेकर के कोई स्टे भर्ती बोर्ड को नहीं दिया। लेकिन भर्ती बोर्ड ये मानता है कि भाई जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक मैं रिजल्ट बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं करने वाला हूं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या आज ही निर्णय दे देता है कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन, ठीक है, या फिर कुछ और डेट लगाता है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा आप लोगों का रिजल्ट कि जब कोर्ट का निर्णय आ जाएगा तभी आप लोगों का रिजल्ट आ पाएगा, ऐसा वास्तव में है, ठीक है। देखिए मेरे कहने से और आप लोगों के कहने से भर्ती बोर्ड रिजल्ट बिल्कुल भी जारी नहीं करने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसने ये बात पहले ही कह दी थी कि भाई आपका जो रिजल्ट है वो कोर्ट के निर्णय पर डिपेंड करता है, जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता मैं रिजल्ट जारी नहीं करूंगा। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि भाई जब तक स्टे नहीं दिया, जब कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है तो आप क्यों जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में एक अलग बात है। तो इसके लिए आवाज भी उठाई गई थी पहले, लेकिन वो आवाज जो है उतनी बुलंद नहीं हो पाई थी क्योंकि आप लोगों का संगठन उतना मजबूत नहीं है, अभ्यर्थी बहुत ही कम संख्या में पहुंचते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप स्टाफ का डीवीपीएसटी कब होगा। ये भी बहुत सारे कमेंट्स अभ्यर्थियों के आते रहते हैं, मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों। देखिए असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के डीवीपीएसटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि भाई अक्टूबर के लास्ट तक इनका डीवीपीएसटी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है कि भाई जो आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 60,244 की भर्ती है उसका रिजल्ट जारी किया जाए अक्टूबर के लास्ट तक, तो ऐसी स्थिति में भर्ती बोर्ड का पूरा ध्यान दोस्तों आप लोगों का चला गया है 60,244 कांस्टेबलों की ओर, और वो उनका रिजल्ट तैयार करने में जुट गया है। अब ऐसे में उसका ध्यान असिस्टेंट ऑपरेटर यानी कि पूरी की पूरी भर्ती आप लोगों की रेडियो ऑपरेटर की भर्ती से पूरा का पूरा ध्यान हटा हुआ है, और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है तो उनके आदेश का पालन समय से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुख्यमंत्री जी का फोकस अगर इस भर्ती पर होता तो शायद ये भर्ती भी बहुत तेजी से हो रही होती, लेकिन इस पर फोकस नहीं है। छोटी भर्ती है, 2400 कुछ आप लोगों के पद हैं ही, आप लोगों को पता ही होगा। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी का ध्यान पूरा का पूरा उधर है तो भर्ती बोर्ड का भी ध्यान उधर ही है आप लोगों का, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों आप लोगों का जो डीवीपीएसटी है वो कुछ समय पीछे हट जाता है। मतलब मैं ये तो कह नहीं रहा हूं 99% आप लोगों का जो है हो भी सकता है अक्टूबर में और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक बात और यहां पर आप लोगों को बता दूं, मैं कुछ सूत्रों के माध्यम से हमें यह भी जानकारी मिली है कि भाई भर्ती बोर्ड क्योंकि काफी लंबे समय से डीवीपीएसटी नहीं करा रहा है, रिजल्ट अगस्त में आ गया था और रिजल्ट देने के समय आपका भर्ती बोर्ड ने भी ये कहा था कि भाई मैं सितंबर में आपका जो है मध्य सितंबर तक इनका डीवीपीएसटी करा लूंगा असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ का। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। तो यहां पर जो है कुछ सूत्रों के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली है दोस्तों कि भर्ती बोर्ड ये चाहता है कि भाई रेडियो ऑपरेटर की भर्ती 3 पोस्ट के लिए आई थी, जिसमें आप लोगों का हेड ऑपरेटर की पोस्ट थी, असिस्टेंट ऑपरेटर की पोस्ट थी और वर्कशॉप स्टाफ की पोस्ट थी। इन तीनों की तीनों पोस्ट का डीवीपीएसटी एक साथ ही होना चाहिए, ऐसा हमें सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है। इसमें कितनी वास्तविकता है और कितनी नहीं है इसकी जानकारी अभी तक हमें नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि जब आपका जो है भर्ती बोर्ड ने डीवीपीएसटी नहीं लिया कराया है तो ऐसी स्थिति में ये बात भी कहीं ना कहीं ये तथ्य भी अपने आप में सत्य साबित होता नजर आ रहा है कि भाई हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ का डीवीपीएसटी एक साथ ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब तक हेड ऑपरेटर का रिजल्ट नहीं आएगा
तब तक जो है आपका हेड ऑपरेटर का डीवीपीएसटी नहीं होगा। और हेड ऑपरेटर का डीवीपीएसटी नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का, क्योंकि भर्ती एक साथ ही आई है तीनों पोस्ट के लिए, तो असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ का भी डीवीपीएसटी लटका रहेगा। तो सब कुछ जो है डिपेंड करता है। देखिए ये सारी की सारी जो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये जानकारी सूत्रों के माध्यम से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है वही जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट्स करते समय ध्यान रखा करें। सभी अभ्यर्थी जानकारी हमें मिलती है उसके माध्यम से ही आप लोगों को जानकारी दी जाती है। तो मैंने क्या बताया दोस्तों आप लोगों को, मैंने एक तो ये बताया कि भाई अक्टूबर के लास्ट तक आप लोगों का डीवीपीएसटी हो सकता है, क्योंकि ये भी हमें सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली थी। लेकिन एक जानकारी ये भी निकल करके आ रही है कि भर्ती बोर्ड ये चाहता है कि तीनों पोस्ट के लिए का डीवीपीएसटी एक साथ ही हो। ये भी कहीं ना कहीं सत्य साबित होता नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपका जो असिस्टेंट ऑपरेटर और डीवी आप लोगों के वर्कशॉप स्टाफ वाले हैं, इनका डीवीपीएसटी जो है थोड़ा डिले ही रहेगा। अक्टूबर में तो नहीं होगा जहां तक मेरा मानना है। अक्टूबर में क्योंकि भर्ती बोर्ड का पूरा ध्यान जो है आपके रिजल्ट पर है 60,244 कांस्टेबल के, इस वजह से आपका डीवीपीएसटी थोड़ा डिले हो सकता है और उम्मीद है कि नवंबर में आप लोगों का डीवीपीएसटी हो जाए। देखिए जो जानकारी समय से मिलती रहेगी वैसी जानकारी मैं आप लोगों को दे करके चलता रहूंगा, ठीक है। अगर आपका अक्टूबर में डीवीपीएसटी होता है तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अक्टूबर में डीवीपीएसटी बता दूंगा। हालांकि अभी आप लोगों का अक्टूबर का मध्य ही चल रहा है, एंड तक हो भी सकता है, लेकिन नोटिस पहले ही जारी कर दिया जाता है आपका भर्ती बोर्ड के द्वारा, और अभी तक कोई ऐसा नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो ऐसे में आप लोगों का डीवीपीएसटी टलने की संभावना ही नजर आ रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।